गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। कल हमने मस्तिष्क जो है उसको पढ़ लिया था, ब्रेन को। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, जिसका नाम है मेरुरज्जु, जिसे हम इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरुरज्जु होता कहाँ पे है। तो हम बात करते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो कशेरुक दंड होता है, उस रीढ़ की हड्डी में एक धागेनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, मेरुरज्जु, ये ब्रेन के जो मस्तिष्क होता है उसके मेडुला ओब्लोगेटा जो पार्ट है उससे जुड़ा हुआ होता है। इसके ऊपर मेडुला ओब्लोगेटा होता है, उससे ये क्या है, जुड़ा हुआ होता है। और शरीर से जो सूचनाएं होती हैं उनको एकत्रित करके तंत्रिका जो है वो मेरुरज्जु को पहुंचाती है, और मेरुरज्जु जो है वो मस्तिष्क को बाद में पहुंचाता है। देखिएगा, मेरुरज्जु की बात करें तो मेरुरज्जु जो होता है, इसका डायग्राम से समझते हैं, इजीली है, कोई हार्ड नहीं है। इसका अनुप्रस्थ काट जो है उसका डायग्राम हम बना रहे हैं अभी। तो आपको डायग्राम इस प्रकार से बनाना है। इसके अंदर ये बाह्य आवरण बनाया है मैंने, और इसके अंदर मैटर पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धूसर द्रव्य और एक होता है श्वेत द्रव्य। बीच में बीच के अंदर एक नाल होती है, उसको लिखा है मैंने। आगे देखिएगा, एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं सभी भागों की। ये जो मेरुरज्जु होता है, इसके द्वारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको संचालित किया जाता है। देखिएगा कि ये मैंने आपको जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बनाया है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इसके अंदर मस्तिष्क के समान ही तीनों जो आवरण होते हैं, जो मस्तिष्क आवरण होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी तीनों ही जो आवरण हैं वो पाए जाते हैं बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, जिन्हें हमने ड्यूरामेटर, एरेकेनॉइड एंड पायामेटर कहा था। देखिएगा, ये तीन वही, जैसे ये पहला है जिसे हमने पायामेटर कहा था, इसके अलावा ये एरेकेनॉइड, और इसको हमने ड्यूरामेटर कहा था। ड्यूरामेटर सबसे बाहर की ओर था। तीन स्तर होते हैं इसके चारों ओर, और इनके अंदर वही जो गुहा होती है बीच की, उसकी बात करते हैं। तो जो एरेकेनॉइड और ड्यूरामेटर के बीच की जो गुहा होती है, इस गुहा को हमने क्या कहा था, इसे हमने सबड्यूरल कैविटी कहा था, सबड्यूरल कैविटी। इसी प्रकार जो पायामेटर और एरेकेनॉइड है, इसके बीच की जो गुहा है, जो कैविटी है, उसे हमने क्या नाम दिया था, उसे हमने नाम दिया था सब एरेकेनॉइड कैविटी। इसी प्रकार जो सब एरेकेनॉइड कैविटी होती है, इसमें CSF भरा रहता है, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि मस्तिष्क के सब एरेकेनॉइड कैविटी में भी भरा हुआ था। CSF जिसकी मात्रा 150 ml थी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो मेरुरज्जु होता है, ये
जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें संपूर्ण लंबाई में फैला रहता है, धागेनुमा संरचना होती है और इसमें 3 झिल्लियाँ होती हैं। उसी प्रकार पाइयामेटर एकेनोइड और ड्यूरामेटर एकेनोइड के बीच की जो कैविटी होती है उसे सब ड्यूरल कैविटी बोल देते हैं। पाइयामेटर एकेनोइड के बीच की जो कैविटी होती है उसे हम सब एकेनोइड कैविटी कह देते हैं। जिस दोनों गुहाओं के अंदर ही क्या भरा रहता है, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। आगे बात करते हैं कि इनके बीच में केंद्रीय नाल होती है, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, जिसके अंदर CSF होता है, CSF भरा होता है। उसके अलावा हम बात करें कि इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसमें चारों तरफ से श्वेत द्रव्य से घिरा होता है। ये जो आपको वाइट दिखाई दे रहा है इसे हमें वाइट मैटर बोलते हैं या श्वेत द्रव्य बोल देते हैं। वाइट मैटर या मैं इसको श्वेत द्रव्य कह देता हूँ। और जो अंदर की ओर ये आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमें ग्रे मैटर बोल देते हैं या इसे हम धूसर द्रव्य कह देते हैं। जो ये आपको दिखाई दे रही है इन्हें हमें स्पाइनल नर्व कहते हैं। स्पाइनल नर्व जो होती है यहाँ से गुजरती है। स्पाइनल नर्व गुजरने का ये स्थान होता है, इसमें 2 प्रकार के स्थान होते हैं। इसको तो हम बोलते हैं डोर्सल रूट, ये स्पाइनल नर्व यहाँ से गुजर रही है, मैंने दिखाया है। ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ये जो रास्ता जो होता है, मार्ग जो होता है, इसको हमें डोर्सल रूट कहते हैं। और नीचे वाला जो होता है इसे हमें वेंट्रल रूट कहते हैं। जो वेंट्रल रूट होता है इसे अधर श्रृंग भी बोल देते हैं। इसी प्रकार जो ऊपर वाला होता है इसे हम पृष्ठ श्रृंग या पृष्ठ फीसर भी बोल देते हैं, डोर्सल रूट बोलते हैं। जो स्पाइनल नर्व होती है, स्पाइनल नर्व यानी मेरु तंत्रिकाएं, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरु तंत्रिकाएं। जो मेरु तंत्रिकाएं को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो होती हैं ये 31 जोड़ी होती है। 31 जोड़ी का मतलब टोटल कितनी होती है, तो आप बताएंगे 62 होती है। स्पाइनल नर्व जो होती है ये मेरु रज्जु से ही निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, मतलब एक प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती है, नर्व निकलती है मेरु रज्जु से, उन्हें हम मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं, जो इधर से निकलती है। इससे ये जो मेरु रज्जु है इससे जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो गुजरती है 2 रास्तों से, एक तो डोर्सल रूट से और एक वेंट्रल रूट से। और ये होती कितनी है मेरु तंत्रिकाएं, टोटल 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 31 जोड़ी, जिनकी बात हम आगे परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत करेंगे। अभी हम आगे बात करते हैं कि डोर्सल जो रूट होता है, इस डोर्सल रूट से जो सेंसरी नर्व है, इसके द्वारा सेंसरी नर्व गुजरती है। और जो वेंट्रल रूट होता है, इस वेंट्रल रूट से मोटर जो नर्व होती है वो निकलती है। यानी इधर से मोटर नर्व निकलेगी और इधर से सेंसरी का मतलब संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं, इन्हें मोटर या चालक तंत्रिकाएं बोलते हैं। चालक तंत्रिकाएं वेंट्रल रूट से निकलती है और जो डोर्सल रूट होता है इससे संवेदी तंत्रिकाएं या सेंसरी नर्व जो होती है वो गुजरती है। ये हमने बात की है किसकी, मेरु रज्जु की, स्पाइनल कॉर्ड की। इतना ही है ये। अब इसके कार्यों की बात करते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके अगर कार्यों की बात करें तो इसका पहला कार्य ये है कि जो गर्दन है, इस गर्दन के नीचे प्रतिवर्तों को ले जाना, जो नर्व है उनको ले जाने का जो कार्य है वो जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो त्वचा है और जो पेशियां हैं, इन त्वचा व पेशियों से जो संवेदी आवेग होते हैं, जो संवेदी आवेग किससे निकलते हैं,
ये संवेदी आवेग सेंसरी नर्व के द्वारा मेरुरज्जु के पास पहुंचते हैं और मेरुरज्जु से फिर ये कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं, मस्तिष्क में पहुंचा दिए जाते हैं। मीडिएटर का काम करता है जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो अनुक्रियाओं को, जो अनुक्रियाएं होती हैं, जो मस्तिष्क आदेश देता है, हाथ को हिलाना है, पैर को हिलाना है, इन अनुक्रियाओं को मस्तिष्क से धड़ तक यानी शरीर तक कौन पहुंचाता है, इसी मेरुरज्जु के माध्यम से आती है। जैसे कि मान लीजिए बाहर ठंड है वातावरण के अंदर और हमें जो ठंड महसूस हो रही है उससे हमें क्या कंपी उत्पन्न होती है, हमें क्या उत्पन्न होती है, कंपी उत्पन्न होती है। तो ये कंपी जो है ये अनुक्रिया है जो किसके द्वारा आई है, मस्तिष्क के द्वारा, और ये मस्तिष्क से शरीर तक किसने पहुंचाई है, मेरुरज्जु द्वारा पहुंचाई गई है। इसी प्रकार जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है, ये क्या है, अनुक्रिया। गर्मी के अंदर पसीना आया, किसने, ये अनुक्रिया किसने उत्पन्न की, मस्तिष्क ने पहुंचाया शरीर तक, त्वचा तक किसने, मेरुरज्जु ने। तो मीडिएटर का काम करता है एक तरह से। नेक्स्ट हम बात करें तो ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का कार्य करता है। स्पाइनल रिफ्लेक्स ये क्या होता है, इसकी क्रियाविधि में पढ़ेंगे। स्पाइनल रिफ्लेक्स के केंद्र का काम करता है। जितनी भी शरीर में तंत्रिकाएं होती हैं वो तंत्रिकाएं अपने आवेगों को मेरुरज्जु तक पहुंचाती है और मेरुरज्जु जो होता है वो मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यानी मेरुरज्जु जो होता है ये एक स्पाइनल रिफ्लेक्स के केंद्र का काम करता है। जब कोई आवेग आएंगे नर्व से वो पहले मेरुरज्जु को मिलेंगे, यानी केंद्र सेंटर की भांति कार्य करता है। और यहाँ से कहाँ जाएंगे, मस्तिष्क में जाएंगे। सीधे मस्तिष्क तक जो पेशियाँ हैं वो नर्व के द्वारा अपने आवेगों को नहीं पहुँचा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये मस्तिष्क जो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, ये जितने भी कार्य करता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड इसकी क्या करता है, सहायक होता है, इसकी सहायता करता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जो CSF भरा होता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, जो मेरुरज्जु में भरा होता है, वो बाह्य आघातों से इसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। बाह्य आघातों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो मस्तिष्क होता है उसमें उच्च दाब बनाए रखने में सहायता करता है। जो मेरुरज्जु होता है वो, जो मस्तिष्क होता है इसमें जो निश्चित उचित दाब होता है वो बनाए रखने में सहायक होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं इनका जो नियंत्रण होता है अनैच्छिक क्रियाओं का, ये किसके द्वारा किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। तो ये हमने कुछ कार्यों की बात की जो मेरुरज्जु के कुछ कार्य हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमने जो तंत्र पढ़ा था वो 3 प्रकार का पढ़ा था। तंत्रिका तंत्र सबसे पहला जो था वो था केंद्रीय, दूसरा था परिधीय और तीसरा जो था वो था स्वायत्त। तो हमने केंद्रीय को 2 भागों में बांटा था, एक तो मस्तिष्क में और एक मेरुरज्जु में। तो हमने दोनों की बात कर ली है, मेरुरज्जु की भी कर ली है और मस्तिष्क की भी कर ली है। अब हम बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या आते हैं। तो मेरुरज्जु से और जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती हैं उन तंत्रिकाओं को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो मस्तिष्क से जो मस्तिष्क होता है इससे जो तंत्रिकाएं निकलती है उन्हें हम कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं और जो मेरुरज्जु से तंत्रिकाएं निकलती है उन्हें मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व बोलते हैं। अब हम इसे क्रेनियल बोलते हैं, क्रेनियल नर्व बोलते हैं।
और इसे हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं, यानी मस्तिष्क से जो नर्व निकलेगी, जो तंत्रिकाएं निकलेगी, उन्हें क्रेनियल नर्व या कपाल तंत्रिकाएं कहेंगे। और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलेगी उन्हें मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व कहेंगे। मेरु तंत्रिकाएं और कपाल तंत्रिकाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में किया जाता है। देखिएगा, हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले हम मेरु तंत्रिकाओं की बात कर रहे हैं, स्पाइनल नर्व की। स्पाइनल नर्व की जो मैंने आपको बताया कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है मेरु तंत्रिकाएं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मेरु तंत्रिकाओं की। ये मैं बात कर रहा हूँ मस्तिष्क की। यहाँ पे मैंने मस्तिष्क बनाया है। यहाँ पे मैं मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी जो है उसकी बात करते हैं। रीढ़ की जो हड्डी होती है इसके अंदर जो मेरुरज्जु होता है, इस मेरुरज्जु की बात कर रहे हैं। तो जो मेरुरज्जु होता है इसमें देखिएगा, जो ऊपर ही ऊपर जो गर्दन वाले भाग में, जो गर्दन वाला भाग है, इस गर्दन वाले भाग में 8 जोड़ी स्पाइनल नर्व, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, इसे बोलेंगे हम सर्वाइकल स्पाइनल नर्व निकलती है, जो कितनी होती है? 8 जोड़ी होती है। हिंदी में इसे हम कहेंगे ग्रीवा रीढ़ तंत्रिकाएं। 8 जोड़ी होती है। इसके बाद में 12 जोड़ी जो तंत्रिकाएं होती हैं, इन्हें हम थोरेसिक स्पाइनल नर्व बोलते हैं, जो कि 12 जोड़ी होती है। ये थोरेसिक वक्षीय भाग में होती हैं, जिन्हें हम वक्षीय रीढ़ तंत्रिकाएं कह देते हैं हिंदी में। इसके अलावा बात करें तो 5 जोड़ी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो कहलाती है लंबर स्पाइनल नर्व। 5 जोड़ी होती है। इन्हें हम कहते हैं हिंदी में कटी रीढ़ तंत्रिकाएं। इसके बाद में 5 जोड़ी स्केरल स्पाइनल नर्व होती है, जो कि ये भी 5 जोड़ी होती है। और इनको हिंदी में हम त्रिक रीढ़ तंत्रिकाएं कहते हैं। लास्ट में 1 जोड़ी जो होती है इसे हम बोलते हैं कॉक्सिगल स्पाइनल नर्व। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुत्रिक रीढ़ तंत्रिकाएं। ये कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1 जोड़ी होती है। ये इस प्रकार से जो
तंत्रिकाएं होती हैं ये इस मेरुरज्जु से निकलती हैं। टोटल कितनी होती है तो आप बताएंगे 31 जोड़ी होती है। ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, बुक के अंदर नहीं है, आपको तंत्रिकाओं का अध्ययन करना है। जो मेरुरज्जु है इसमें से जो तंत्रिकाएं निकलती है उन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं 31 जोड़ी होती है। स्पाइनल नर्व जो होती है 31 जोड़ी होती है। 8 जोड़ी सर्वाइकल होती है, 12 जोड़ी थोरेसिक होती है, 5 जोड़ी लंबर होती है, 5 जोड़ी स्केरल होती है और कॉक्सिगल जो होती है वो भी एक जोड़ी होती है। तो इसे स्पाइनल नर्व जो होते हैं 31 जोड़ी, हमने इनका अध्ययन किया। ये मेडुला ओब्लोगेटा के पीछे के हिस्से से लेकर कटी जो कॉक्सिगल भाग होता है यहाँ तक पहुँची होती है, यहाँ तक होती है और यहाँ से ये हाथ व पैरों की लिए तंत्रिकाएं निकालती है। हाथ व पैरों के लिए यहाँ से तंत्रिकाएं निकलेगी। इसके अलावा कशेरुक दंड जो होता है इसके प्रत्येक 2 कशेरुक से एक रीढ़ तंत्रिका अंत कशेरुक अवकाश से निकली होती है। जो 2 कशेरुक होते हैं, यहाँ पे 2 कशेरुक होते हैं रीढ़ की हड्डी में, इसमें 2 कशेरुक से एक जो होती है वो तंत्रिका निकलती है। आगे हम बात करते हैं कपालीय तंत्रिकाओं की। दूसरी हम बात करते हैं कपालीय तंत्रिकाओं की। परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं। कपालीय तंत्रिकाएं जिन्हें हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं। क्रेनियल नर्व जो होती है ये 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। यानी कि टोटल कितनी होती है? 24 होती है। कौन कौन सी होती है देखिएगा, हम बात करते हैं। सबसे पहले पहली जो तंत्रिका होती है वो होती है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व जो होती है इसे घ्राण तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? घ्राण तंत्रिका। और ये जो होती है इस संवेदी प्रकार की होती है, सेंसरी होती है और इसका जो उद्गम होता है वो घ्राण म्यूकस झिल्ली से होता है। घ्राण म्यूकस झिल्ली से इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो ये गंध जो होती है उसको ग्रहण करने का कार्य करती है। एक बात ध्यान रखना, जो संवेदी तंत्रिकाएं होंगी, संवेदी प्रकार की जो तंत्रिकाएं होंगी, सेंसरी जो नर्व होगी वो हमेशा संवेदी आवेगों को ग्रहण करेगी। जो बाहर से हमें गंध है ये चीज़ें ग्रहण करते हैं, ठंड महसूस हो रही है, संवेदनाओं को जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो सेंसरी नर्व के कारण कर रहे हैं। और उन पे जो कार्य करेगा मस्तिष्क जब अनुक्रिया करवाएगा तो शरीर में जो अनुक्रिया को लेके जाएंगे वो मोटर नर्व होती है। वो कौन सी नर्व होती है? मोटर नर्व होती है, चालक तंत्रिकाएं होती हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी होती है ऑप्टिक नर्व, जिसे हम द्वक तंत्रिका कह देते हैं। ऑप्टिक जो नर्व होती है ये भी सेंसरी टाइप की होती है, यानी संवेदी होती है। आँख की जो रेटिना होती है इससे निकलती है, ये आँख की रेटिना से निकलती है और ये किसके लिए काम करती है? दृष्टि के लिए। हम जो देखने की जो संवेदना हमारे शरीर में उत्पन्न होती है आँखों में वो इस ऑप्टिक नर्व के कारण होती है। तीसरी अगर बात करें तो होती है तीसरी ओक्यूलोमोटर। ओक्यूलोमोटर जो नर्व होती है ये मोटर प्रकार की होती है, यानी मोटर यानी चालक तंत्रिका होती है, मोटर नर्व होती है। मोटर जो नर्व होती है मैंने आपको बताया अनुक्रिया को मस्तिष्क से लेकर शरीर में जाएगी, अनुक्रिया को मोटर से लेके शरीर में जाएगी। तो जो ये होती है ये क्या करती है? ये आंसू ग्रंथि से, इसका जो उद्गम होता है आंसू ग्रंथि से होता है। इसके अलावा नेत्र गोलक की 4 पेशियों से होता है। नेत्र गोलक की 4 पेशियों से ये क्या करती है? नेत्र गोलक को गति प्रदान करती है। नेत्र गोलक को गति प्रदान करती है। इसके अलावा आँख की पुतली जो होती है उसमें संकोचन उत्पन्न करती है। आँख की पुतली में संकोचन उत्पन्न करने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट होती है ट्रोक्युलर
नर्व। ट्रोक्लियर नर्व जो होती है ये भी मोटर टाइप की होती है, नेत्रगोलक की पेशियों से निकलती है। नेत्रगोलक की जो तिरछी पेशियां होती हैं उनसे निकलती है, और इसका कार्य क्या होता है तो आप बताएंगे। ये नेत्रगोलक को गति प्रदान करती है। नेत्रगोलक को क्या करती है? गति प्रदान करती है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट होती है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल जो होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, ये नर्व मिक्स्ड होती है। यानी मिक्स्ड का मतलब होता है ये मोटर भी होती है और सेंसरी भी होती है। यानी कि ये आवेगों को लेकर, संवेदी आवेगों को लेकर मस्तिष्क तक जाएगी यानी सेंसरी, और वापस जो उस पर अनुक्रिया होगी तो मोटर वापस क्या करेगी? उसको लेके जाएगी। यानी दोनों कार्य करती है। ये मस्तिष्क को आवेग पहुंचाती भी है और वहाँ से अनुक्रिया को लेके भी आती है। मिक्स्ड होती है, और ये जो होती है इसका निर्माण होता है ये मुख्य झिल्ली जो होती है इससे होता है, और इसके अलावा चेहरा होता है, जो होठ होता है, होठ जो होते हैं इनकी पेशियों से इनका उद्गम होता है। कार्य क्या करते हैं तो ये पेशीय गति करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पेशीय गति करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व जो होती है ये ड्राइवर होती है। ड्राइवर या इनको हम मोटर बोल देते हैं, एक ही बात होती है, चालक को ही बोल रहे हैं ड्राइवर। और ये क्या करती है? जो पश्च रेक्टस, आँख की एक पेशी होती है जिसे बोलते हैं पश्च रेक्टस, इससे इसका उद्गम होता है। और ये कार्य क्या करती है तो ये भी नेत्रगोलक को गति प्रदान करने का कार्य करती है। नेत्र जो आँख होती है उसको इधर उधर घुमाते हैं हम, नेत्रगोलक को गति करवाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगली है फेशियल नर्व। कौन सी नर्व है? फेशियल नर्व। फेशियल जो नर्व होती है, फेशियल जो नर्व है ये मिक्स्ड होती है, यानी कि मोटर और सेंसरी दोनों है। स्वाद ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि जो है, गर्दन है, फेस है यानी चेहरा जो है, इनसे ये उद्गम होता है इनका, ये इन तंत्रिकाओं का। और ये क्या करती है? गति करवाती है, लार का स्त्रवण करती है, इसके अलावा स्वाद को बताती है। इस प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8वीं, ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व जो होती है ये सेंसरी टाइप की होती है, यानी संवेदी होती है, सिर्फ आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। अंतःकरण से निकलती है, कान का जो आंतरिक भाग होता है अंतःकरण, वहाँ से निकलती है और सुनने और संतुलन का कार्य करती है। सुनने व संतुलन करने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करें तो 9 नंबर जो है वो है ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल जो है ये मिक्स्ड टाइप की है, यानी ये सेंसरी भी है और मोटर भी है। ये जो है ये ग्रसनी की पेशियों से, इसके अलावा जीभ से, और इसके अलावा जो लार ग्रंथियां हैं उनसे ये क्या होती है? निकलती है। और इसका कार्य क्या होता है तो इसका कार्य स्वाद ग्रहण करना, निगलने का, और इसके अलावा लार का स्त्रवण करने का इसका कार्य होता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये 9 जोड़ी हमने ऑर्गन की बात की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं जो है ये है वेगस नर्व। वेगस जो नर्व होती है ये मिक्स्ड होती है, मोटर एंड सेंसरी दोनों होती है। हृदय से, ग्रसनी से, आमाशय से, श्वास नलिका से, आहार नाल से और रुधिर वाहिनियों से इसका उद्गम होता है। और इसका जो कार्य होता है वो आंतरांग जो होते हैं, जितने भी आंतरिक अंग होते हैं, इन आंतरिक अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। आंतरिक क्रियाओं, आंतरांग की जो क्रियाएं होती हैं, जो इन सभी की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का नियंत्रण करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट नर्व की बात करें तो नेक्स्ट नर्व है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व।
स्पाइनल एसेसरी जो नर्व होती है ये मोटर टाइप की होती है और गर्दन व कंधों की पेशियों से निकलती है। गर्दन व कंधों की पेशियों से निकलती है। इसका जो कार्य होता है वो पेशियों को गति करवाना होता है, पेशियों की गति। नेक्स्ट लास्ट हम बात करें तो लास्ट होती है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल नर्व ये मोटर टाइप की होती है और ये क्या करती है, मोटर टाइप की होती है। ये भी सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी, मोटर टाइप की होती है जो जीभ की पेशियों से निकलती है, जीभ की पेशियों से। और इसका कार्य क्या होता है, जीभ की गति करवाने का होता है, जीभ में गति प्रदान करती है। तो ये हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, इस परिधीय तंत्रिका तंत्र का भी अध्ययन कर लिया है। इसके अंदर दो टाइप की नर्व आती है, एक तो स्पाइनल नर्व और एक आती है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व जो है ये 12 जोड़ी पढ़ी है हमने और इसी प्रकार जो स्पाइनल नर्व है ये 31 जोड़ी नर्व का हमने अध्ययन किया। ये नर्व आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।